एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह मुर्गे की बांग। उस गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन समय थोड़ा मुश्किल चल रहा था। उसके पास एक मासूम गधा था, गोपाल। वही उसकी रोज की मेहनत में मदद करता था। अरे गोपाल, आज भी बहुत काम है रे। खेत में गोभी के पौधे लगाने हैं, फिर मंडी तक सब्जियां पहुंचानी हैं। तू भी थोड़ा हिम्मत रख, बस आज का दिन काट ले। हाँ मालिक, मैं तो हर दिन आपकी मदद करता हूँ। बस कभी कभी लगता है मेरे पैर अब पुराने हो गए हैं। बूढ़े हो गए हो, लेकिन दिल जवान है ना गोपाल? दिल तो जवान है मालिक, लेकिन बोझ उठाते उठाते कभी कभी पीठ जवाब दे देती है। किसान और गधा दोनों सुबह सुबह खेत की तरफ निकल पड़े। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। रास्ते में बच्चे स्कूल जा रहे थे और गांव के चौपाल पर बूढ़े किस्से सुना रहे थे। अरे गोपाल, देख जरा उस नदी के किनारे कितनी हरी घास उगी है। तेरे लिए ही तोहफा समझ ले। वाह मालिक, आज तो नसीब खुल गए। कल तो सिर्फ सूखी पत्तियां ही खाई थीं। गधा जब थोड़ा चरने लगा तो किसान ने पास बैठकर रोटी खाई। दोनों का रिश्ता मालिक नौकर का नहीं, दोस्ती जैसा था। लेकिन तभी रास्ते से कुछ गांव वाले गुजरे। अरे हरिराम, तू खुद चल रहा है और गधा खाली घूम रहा है। जरा सोच, गधे पर चढ़ जा, वैसे भी बूढ़ा हो गया है। अरे नहीं भैया, मेरा गोपाल बूढ़ा है, उसे आराम चाहिए। अरे पगला है तू, गधा तो काम के लिए ही बना है। अब अगर तू खुद थक जाएगा तो खेती कैसे करेगा? हरिराम थोड़ा सोच में पड़ गया। लोगों की बात सुनकर उसने सोचा शायद वो सही कह रहे हैं। चल गोपाल, अब मैं तेरी पीठ पर बैठ जाऊं? लोग हंस रहे हैं मुझ पर। आपका मन है मालिक, बैठ जाइए। मैं कोशिश करूंगा संभालने की। किसान गधे की पीठ पर बैठ गया। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, गर्मी बढ़ने लगी थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि फिर कुछ और लोग मिल गए। अरे देखो देखो, ये कैसा निर्दयी आदमी है। खुद तो मजे से बैठा है, बेचारा गधा पसीने में तरबतर। थोड़ी तो शर्म कर ले हरिराम। हाँ, बेचारा जानवर पर इतना अत्याचार, भगवान देख रहा है सब। हरिराम को अब शर्म महसूस हुई। उसने तुरंत गधे से उतरकर कहा, अरे गोपाल, अब तू मेरे कंधों पर बैठ जा, मैं तुझे उठाकर ले चलता हूँ। क्या आप मुझे उठाएंगे? अरे मालिक, मैं तो जानवर हूँ, आपका सेवक। ऐसा मत कीजिए, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। नहीं नहीं, लोग फिर बोलेंगे मैं बेरहम हूँ। चल, आज मैं तुझे उठाकर ले चलता हूँ। अब जरा सोचिए। किसान ने गधे को रस्सी से बांधा और कंधे पर उठाकर चल पड़ा। गांव के बच्चे हंसी से लोटपोट होने लगे। देखो देखो, गधा आदमी के ऊपर जा रहा है। अरे ऐसा उल्टा दुनिया तो कभी नहीं देखा। शायद किसान पागल हो गया है, अब गधा राजा बनेगा। हरिराम को अब बहुत शर्म आई। उसने गधे को नीचे उतारा और खुद भी थककर पास की पेड़ के नीचे बैठ गया। हाय राम, लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या। मालिक, दुनिया की बातों का कोई अंत नहीं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ। आप वही करें जो दिल कहे। किसान ने गधे की बात सुनी, लेकिन अभी भी मन में सवाल था। वो सोचता रहा कि आखिर सही क्या करना चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए या खुद की। और इसी सवाल के साथ दिन ढल गया, सूरज डूबा और दोनों घर लौट आए। अगली सुबह सूरज की किरणें जब खिड़की से भीतर आईं, तो हरिराम की नींद खुली। रात भर वो सोच रहा था कि लोग जो कहते हैं वो सही होता है या दिल की बात सुननी चाहिए। लेकिन पेट की मजबूरी थी, काम तो करना ही था। चल गोपाल, आज फिर मंडी चलना है। कल के बचे आम हमें बेचने हैं। और हाँ, आज किसी की बात नहीं सुनेंगे, जो ठीक लगेगा वही करेंगे। ठीक है मालिक, लेकिन याद रखना, लोगों के बोलने से सच नहीं बदलता।
किसान मुस्कुराया, बोरा तैयार किया और गधे की पीठ पर आम की बोरियां लाद दी। दोनों फिर से गांव की पगडंडी पर निकल पड़े। लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देख गोपाल, आज हम सिर्फ काम पर ध्यान देंगे, किसी की बातों पे नहीं। अब रोज यही कहते हैं, पर सुनते सबकी हैं। अब की बार नहीं सुनूंगा, कसम ले ली है। गांव से निकलते ही सड़क पर कुछ नौजवान मिले। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे हरिराम, तू तो बहुत दयालु है रे। खुद चल रहा है और गधे पर इतना बोझ डाल दिया। थोड़ा तो सोचना चाहिए इस बूढ़े जानवर के बारे में। हाँ हाँ, खुद मजे से चले जा रहा है और बेचारे गधे पर इतने आम लाद दिए। हरीराम फिर सोच में पड़ गया। कल जो हुआ था वो याद आया, पर उसने खुद से कहा, नहीं, आज किसी की नहीं सुनूंगा, नहीं तो फिर वही गड़बड़ होगी। शाबाश मालिक, यही हिम्मत चाहिए। दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक पुल आया। नीचे तेज नदी बह रही थी। पुल पार करते हुए अचानक पीछे से एक तेज गाड़ी आई और गधा डर गया।